उत्तम सत्य है, यही ना? हमें पहले पता था, आप क्या सोच रहे हैं? लेकिन आचार्य भवन पूज्यपाद देव और दूसरे आचार्य भवन अकलंक देव, दोनों जन की मान्यताएं एक पहले उत्तम सत्य को मानते हैं तो दूसरे आचार्य उत्तम सोच के लिए पहले मानते हैं। तो हम आचार्य भवन पूज्यपाद के अनुसार चल रहे हैं उत्तम सोच धर्म की, क्योंकि अब आगे बताते हैं क्यों हमने पहले सोच धर्म को माना। और आप जब पूजन करते हैं उसमें भी पहले सोच धर्म का वर्णन आया है, आया ना? हाँ, उसमें सोच धर्म का है। पंडित कविवर रैथुई कवि ने लिखा है उत्तम सोच का वर्णन पूजन में। कारण बता रहे ना, देखो अभी हमने सबसे पहले उत्तम क्षमा धर्म को देखा था, तो हमने क्रोध का त्याग किया था। और दूसरा हमने उत्तम मार्दव धर्म को देखा तो हमने माया का त्याग किया। तीसरा हमने उत्तम आर्जव को देखा था तो माया का त्याग। दूसरे में उत्तम मार्दव तो मान का त्याग किया था, उत्तम आर्जव में माया का त्याग किया था। अब आज उत्तम सोच को मानेंगे तब एक क्रम से चौथी कसाई का त्याग होगा। अब आप कसाई का त्याग ना करें और सच में प्रवेश कर जाए, हो सकता क्या? नहीं हो सकता। इसलिए हम इस क्रम को अपनाते हुए आज हम उत्तम सोच धर्म, आज चतुर्थ दिवस उत्तम सोच धर्म का है। और सोच धर्म किसे कहते हैं? लोभ अभाव शौचः। आचार्य भवन पूज्यपाद देव सरवर सिद्धि में लिखते हैं लोभ अभाव शौचः। लोभ कसाई के अभाव का नाम सोच धर्म है। कैसा? लोभ का अभाव, तात्पर्य लोभ का ना होना सोच धर्म है। जैसे कांटे, कांटे की चुभन आपको महसूस होती है भैया? होती है। जिस प्रकार आपको कांटे की चुभन महसूस होती है, उसी प्रकार हमारे लिए किसकी? संतोष की चुभन कि लोभ की चुभन। लोभ की चुभन भी आपको महसूस होना चाहिए, लेकिन लोभ की चुभन आपको महसूस नहीं होती। फूलों की सेज, फूलों की सेज आपको महसूस नहीं कराती है। जब आप फूल पर बैठ जाएं, फूल पर चलना प्रारंभ करें तो आपको दुख महसूस नहीं होगा, सुख का अनुभव होगा। और सुख का भी नहीं होगा, आप देखकर भी नहीं चलेंगे, तब भी आपको यह पता नहीं चलेगा कि नीचे इतना कोमल क्या बिछा हुआ है। फूल बिछा देंगे तो आपको दुख का अनुभव नहीं होगा। यदि उसी जगह में कांटे बिछा दिए जाएं तो आप महसूस करेंगे, करेंगे ना? इसी प्रकार ये जो चार कसाए हैं, क्रोध और मान, ये तो कांटे की तरह है जिसका हम त्याग करके आ चुके हैं। क्रोध और मान ये तो कांटे की तरह है
जाता है, जाता ना, पहचान जाता। तो ये क्रोध और मान, ये दोनों कसाई तो कांटे की तरह है। माया और लोभ ये फूलों की सेज की तरह है। माया चारी दिखती नहीं है पर होती है। लोभ भी अंतर में विराजमान रहता है। लोभ भी व्यक्ति के अंदर होता है पर लोभ दिखता नहीं है। ये दोनों कसाय माया और लोभ फूल की तरह है, लेकिन ये माया और लोभ राग के बस हुआ करती है और क्रोध और मान द्वेष के बस हुआ करती है। अभी हमने पूर्व के 2 दिनों में क्रोध और मान को हटाया, द्वेष को हटाया। इसके 1 दिन का पहले हमने माया ये राग को हटाया और आज चौथा दिवस है, इसमें भी हम राग को हटाएंगे। क्योंकि जो लोभ होता है, लोभ संज्ञा होती है, यह राग के बस हुआ करती है। यदि जीव को राग नहीं होगा तो वह लोभ भी नहीं करेगा। यदि निश्चय से माने तो राग द्वेष को हटाना ही धर्म है कि नहीं? कहते हैं धर्म क्या है? आचरण करना धर्म है, वह तो धर्म है। लेकिन जब हम निश्चय में प्रवेश करेंगे तो राग और द्वेष को हटाना ही निश्चय से धर्म माना गया है। अब शौच धर्म, लोभ का न होना। शुचिर भाव शौचः, शुचि मीन्स पवित्र, पवित्रता का होना शौच धर्म है। शुचिता के भाव का होना शौच धर्म है। पवित्र क्या क्या होता है? नदी का बहता हुआ पानी पवित्र होता है, होता ना? बहता हुआ पानी पवित्र होता है। गंदा जल एक स्थान में, एक गड्ढे में भरा हुआ जल पवित्र नहीं होता। जैसे बहता हुआ पानी पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता नारी भी पवित्र होती है और ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी भी पवित्र हुआ करता है। ये सब तो पवित्र होते हैं, शुचितामय होते हैं। लेकिन आप भगवान से कह रहे हो, हे भगवान मैं पवित्र कैसे होऊंगा? मेरी चेतना पवित्र कैसे होगी? तो इसके लिए आचार्य भगवान शिवकोटि जी महाराज कह रहे हैं, जब आपके अंदर से लोभ का मैल निकल जाएगा तो आपकी चेतना पवित्र हो जाएगी। इन लोभ को आचार्य भगवान शिवकोटि जी महाराज मल कह रहे हैं। लोभ भी मल है। यदि आपके हाथ में या पैर में गंदग कीचड़ लग जाता है, कोई गंदगी लग जाती है, तो आप जल से साफ कर लेते हो। लेकिन जब आपके मन में लोभ रूप
की चेतना पवित्र नहीं हो सकती। कपड़ा गंदा होता है तो आप साबुन से धो लेते हैं, सर्फ से धो लेते हैं, स्वच्छ पानी से धो लेते हैं। यह सब तो बाहर की चीज है। तन भी गंदा होगा तो स्नान कर लेंगे, लेकिन जब मन गंदा होगा तो किससे स्नान करोगे? कौन सा जल लाओगे जिससे आपका मन पवित्र हो जाए? लेकिन इस मन को पवित्र करना है तो हमें लोभ का त्याग करना पड़ेगा। जब तक हम लोभ का त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारा मन, हमारी चेतना पवित्र नहीं हो सकती। आपको पता होगा लोभ तो पाप का बाप हुआ करता, कहते हैं आप सभी लोग, लेकिन यह लोभ कैसे होता है पाप का पिता? क्योंकि जब लोभ संज्ञा आपके अंदर होती है तो हिंसा भी होती है, झूठ भी होता है, चोरी भी करना पड़ती है, कुसील भी करना पड़ती है और परिग्रह भी जोड़ना पड़ता है। इस लोभ के कारण चारों पांचों पाप करना पड़ते हैं। जितना खतरनाक यह लोभ है, इतने खतरनाक ये जो 3 कसाएं पहले त्याग कर चुके हैं यह नहीं है। क्रोध बहुत कम खतरनाक है, क्रोध बहुत जल्दी छूट जाएगा। क्रोध से खतरनाक मान कसाय है और मान कसाय से भी ज्यादा खतरनाक माया कसाय है, और इन तीनों कसाय की अपेक्षा लोभ इससे ज्यादा भी खतरनाक है। आपको पता होगा क्रोध, मान और माया यह कसाएं तो 9वें गुण स्थान में छूट जाएंगे, अभी नहीं छूटेंगे। जब आप 9वें गुण स्थान में प्रवेश करेंगे तब छूटेंगे। पर यह 9वां गुण स्थान कब होगा? जब आप संयम धारण करेंगे। अभी वर्तमान में तो 7वां ही गुण स्थान, 7वें गुण स्थान तक पहुंच सकते हैं। जब आप चौथे काल के मुनिराज बनेंगे तब कहीं आपके 9वें गुण स्थान में 3 कसायों का अंत होगा। और जो ये लोभ कसाय है ये अनादि काल से चली आ रही है, आज की नहीं है कि आज ही अंत हो जाए। जब से आपका जीवन है तब से नहीं है, ये अनादि काल से चली आ रही है। और इस लोभ कसाय का अंत 10वें गुण स्थान में होता है। अब जब आप कहेंगे, आपका क्वेश्चन हो सकता है, जब लोभ कसाय का अंत 10वें गुण स्थान में होना है तो फिर आप त्याग करने की बात क्यों करते हैं? हो सकता है कम से कम जिस मात्रा में हो सकता उतना तो त्याग कर ही सकते हैं, क्योंकि लोभ भी 4 प्रकार का होता है। अनंतानुवर्तीलो, अप्रत्याख्यानावरण लो, प्रत्याख्यानावरण लो और संजलन लो। तो आपका लोभ कहीं ऐसा तो नहीं अनंतानुवर्ती लोभ हो। अनंतानुवर्ती लोभ किसका होता है भैया? किसका होता है? मिथ्या दृष्टि का। कैसा होता है? अनंतानुवर्ती लोभ होता है कैसा? जैसे कि परमानेंट ऑयल होता है,
दिया जाए तो फिर कितना भी रोड़ना, वह कोई भी कार्य कैसे भी निकालना चाहो निकलता नहीं है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव का लोभ परमानेंट ऑयल की तरह होता है। और उसके बाद हम सम्यक दृष्टि यदि हो, सम्यक दृष्टि का लोभ कैसा होता है? कैसा होता भैया? प्रत्याख्यान तो होता है, हम पूछ रहे सम्यक दृष्टि का लोभ कैसा होता है? जो जब अपने यहाँ पर रोड बनती है तो जो डामर डाला जाता है उसकी तरह होता है, और फिर भी पेट्रोल के द्वारा, केरोसिन के द्वारा फिर भी छूट जाएगा। आप सहायता ले लेंगे केरोसिन की, पेट्रोल की सहायता से यदि आपके लिए वही डामर चिपक की गया है तो आप इससे छुटा लेंगे। लेकिन यदि परमानेंट ऑयल लगा है तो किसी भी चीज से छूटने वाला नहीं। और जो देशव्रती होते हैं, प्रतिभाधारी होते हैं, उनका लोभ, उनके पास भी लोभ है, पर कैसा? कीचड़ की तरह, कीचड़ की तरह लोभ होता है। यदि लोभ है तो वह जल से धो लेंगे, जल से नहीं छूटेगा तो कोई और उपचार करके छुटा लेंगे। और जो मुनिराज होते हैं इनके पास भी लोभ होता है। कैसा लोभ? कैसा? संजनन लोभ तो होता है, पर किसकी तरह? पानी में खींची गई रेखा ठीक है, लेकिन हम कलर से बात कर रहे हैं अभी। तो वह लोभ कैसा होता है? हल्दी के रंग की तरह। यदि हल्दी का रंग लग जाता है तो पानी से धो लो, हल्दी तो छूट जाएगी, रंग जाएगा नहीं, लेकिन अपने आप उड़ जाएगा। उड़ जाता ना? ऐसे ही मुनि महाराज जी का, साधुओं का जो लोभ होता है वह हल्दी के रंग की तरह हुआ करता है। अब आपको समझना है आपका लोभ किसकी तरह है। या तो कीचड़ की तरह हो सकता है या फिर डामर की तरह हो सकता है। यदि इस प्रकार का नहीं है तो फिर परमानेंट ऑयल की तरह तो नहीं कहें। ये आप ही समझ सकते हैं आपका लोभ कैसा है। परमानेंट ऑयल की तरह है, क्योंकि हम मान सकते हैं तो आप ही जान सकते हैं। क्योंकि हमें कितना भी धन एकत्रित कर लें उसके बाद भी हम भूखे हैं कि नहीं? कितना भी धन आ जाए, सुख से बैठकर भोजन भी नहीं कर पाएंगे। थाली सामने रखी हुई है, भोजन कर रहे हो, यदि कोई ग्राहक बुलाने लग जाए, कोई कार्य आ जाए, तब भी थाली छोड़ करके चले जाओगे। सच है, बिल्कुल सच है। लेकिन यह लोभ बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इसलिए इससे संभल के रहना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप स्वयं चले जाएं पर लोभ न जा पाए। आपकी जब तक आंखें खुली हैं, आंखें खुले रहते
लोभ को आप त्याग कर दें और वैसे भी आप भोजन करें या ना करें, यदि आपके पुण्य में होगा धन तो आप भोजन भी करते रहेंगे, लेकिन वह ग्राहक आपका बैठा रहेगा। आपको पता होगा, हम पहले कहानी सुना चुके हैं पर कहानी नहीं सुनाएंगे, स्मरण करा देते हैं। बुद्धसेन गजमोती की आपको याद होगी। गजमोती घर में रखे हुए हैं ढेर सारे, कमरे के कमरे भरे हुए हैं, कहीं भगवान को ना चढ़ जाए, कहीं भगवान को ये गजमोती ना चढ़ जाए, इसलिए मनोवती के लिए घर से निकाल दिया। ध्यान रखना, मनोवती को घर से नहीं निकाला है, उसने पुण्य को घर से निकाल दिया है। जैसे ही पुण्यात्मा जीव घर से निकल जाता है तो वह गजमोती भी अंगारे बन जाते हैं, कोयला हो जाते हैं। इसलिए यह मत सोचो कि हम धन इकट्ठा कर रहे हैं, हम लोग के बस इकट्ठा भी कर लोगे, इकट्ठा तो हो जाएगा पर भोग नहीं पाओगे, अंगारे बन जाएंगे, कोई हड़प लेगा, कोई छीन लेगा, पर आप भोग नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका पुण्य सत्ता में है, पुण्य आपका उदय में है, तो आपको लोभ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा एक बंदर ने भी नमोकार मंत्र सुना था ना। उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से वह बंदर देव हो गया था, स्वर्ग में देव हो गया था। अब देव था तो अवधि ज्ञान तो हो ही गई, लेकिन वह बंदर अवधि ज्ञान लगाता है कि मैं पहले कौन सी पर्याय में था, एक बार देख के तो आए। वह अपनी पूर्व पर्याय को देखने आ जाता है। ऐसा कहीं आप तो नहीं कर रहे, यह जो लोभ है, यह आपकी पूर्व पर्यायों में अपने जो लोभ संज्ञा विराजमान थी, कहीं उसी लोभ के कारण आप धन में जीत तो नहीं हो गए थे। जिसको आप चाह रहे हो, कहीं वह आपकी ही तो पर्याय नहीं है। जिसे आप चाह रहे हो, कहीं वह आपकी ही पर्याय तो नहीं है। यदि पैसे प्रिय हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं आप कभी दीमक बने हो। जिनको सोना प्रिय है, चांदी प्रिय है, तो कहीं ऐसा तो नहीं वो अपनी पूर्व पर्याय को चाह रहे हो। ऐसा ही जब जो जीव कहते हैं कि हमें सोना अच्छा लगता है, हमें चांदी अच्छी लगती है, हमें हीरा पन्ना आदि जवाहरात अच्छे लगते हैं, वह नहीं कह रहे हैं। उससे यही प्रतीत होता है कि उन्हें अपनी पूर्व पर्याय अच्छी लग रही है। देर नहीं लगेगी, अभी आप संगी मनुष्य, बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, आप सोना भी हो जाएंगे, चांदी भी हो जाएंगे, पर समय नहीं लगेगा। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं तो जो एक इंद्रिय
सुंदर नहीं होता। यदि ऐसा होता तो वह जो सोना स्वयं है उसे सुंदर होना चाहिए। यदि आप असुंदर हैं, सुंदर नहीं है, तो फिर सोने चांदी की आवश्यकता क्या है? वैसे भी आप सुंदर नहीं हो, यदि अपने ऊपर धारण भी कर लोगे तो आप और भी ज्यादा बेकार लगोगे। इसलिए यह सब छोड़ दो कि सोना चांदी ये लोग की संस्कार है। यहाँ जाने की तैयारी चल रही होगी तब तो यह प्रिय है। यदि तैयारी नहीं चल रही है तो यही सोचना चाहिए, अरे ये तो किसी का शरीर है, एक इंद्रिय जीव का ही तो शरीर है जिसको हम अपने तन पर लादे हुए हैं। जब अपना ही शरीर नहीं समझ रहा है तो दूसरों के भार को क्यों ढोए? यदि यह लोभ संज्ञा आपके अंदर बैठी रही, लोभ कसाय आपके अंदर बैठी रही तो क्या होगा? देर नहीं लगेगी ये केंद्र होने में। कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, कोई पुण्य कार्य नहीं करना पड़ेंगे और आपको सोना चांदी इतनी मात्रा में मिल जाएगा और इतने पैसे भी मिल जाएंगे कि आपका कभी खत्म भी नहीं होगा, इतना मिलेगा। इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं आपका लोभ ऐसा ही हो। आपको हम एक बार बता दिए थे, भैया आपसे पूछते हैं 1 सेकंड में आप कितनी सांस लेते हो? भैया आप बता दो। लेते सब है, लेते ना? सब लेते हैं, 72 बार लेते हैं। 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, 1 मिनट में 72 बार नहीं लेते, ज्यादा लेते होंगे। 1 सेकंड में आप 72 बार सांस ले लेते हो। आप देख लेना, काउंट करके देखना, क्योंकि हमने साइंस में भी पढ़ा है और जैन सिद्धांत में भी पढ़ा है। चलो माना 1 मिनट में हमने 72 बार सांसें ली, ठीक है, माना। अब आपसे हम पूछें तो 1 घंटे में आप कितने बार सांसें लेते होंगे? कितनी सांसें होंगी? मैथ आपकी अच्छी होगी, आप बिजनेस करते हैं। समथिंग लगभग 420 हुई ना 1 घंटे में? 450 ही मान लिया। अब हम बता दें, आपने अपनी मैथ लगा ली। अब आपके 1 घंटे में लगभग 4800 सांसें आप ले लेते हैं, ठीक है ना? अब आप 24 घंटे में कितनी सांसें लेंगे भैया? लगाओ, अच्छा बिजनेस करते हैं, करोड़ों का कर लेते हो, फिर तो हम इतनी सी ही बात कर रहे हैं। चलो जितने में आप लगाओगे उतने में हम ही बता देते हैं। आप 24 घंटे में 1,12,000 सांसें लेते हो। 1,12,000 सांसें। अब आप सोचो कुछ। आप जॉब करते हैं, यहाँ जॉब कौन करता? बिजनेस करते सब। क्या आप 1 दिन में 1,12,000 रुपए कमाते हैं? कमाते? यदि आप
भैया 1 रुपए में बिकेगी जब इतना कमाएंगे तब। यदि उसी श्वास के लिए आप वापस लेने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप 1,12,000 रुपए भी देंगे और डॉक्टर से कहेंगे डॉक्टर साहब आप एक श्वास लौटा दो, तो वह नहीं लौटा पाएंगे। इसलिए आप व्यापार तो कर रहे हैं, व्यापार करते समय आप सामग्री ही नहीं बेच रहे हैं, आप अपनी श्वासों को बेच रहे हैं। और वह भी श्वास है, हमें तो लगता आपकी श्वास 1 पैसे में भी नहीं बिकी, नहीं बिकी ना। आपकी श्वास की कीमत 1 पैसे की भी नहीं हुई। कितने कमा लेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा 50,000, 10,000, 20,000, 5,000 इतना ही कमा पाएंगे। और यदि कमा भी लेंगे तो मूल्य, यदि हम मान लें कि 1,12,000 भी कमा लिए तो क्या ज्यादा कमा लिया आपने? 1 रुपए में ही तो अपनी श्वास को बेचा है। इसलिए यह श्वासें हमें सिर्फ व्यापार के लिए नहीं मिली है, व्यापार के लिए नहीं मिली है, यह तो हमें धर्म को समझने के लिए, अपनी धर्म साधना करने के लिए 1 बार मिल गई है, पुनः मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि 1 बार ही मनुष्य पर्याय मिल गई है, दूसरी पर्याय तो मिल जाएगी, लेकिन इस मनुष्य पर्याय की यह दुर्लभ श्वास है, पुनः मिलेगी कि नहीं कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जितना हो सके उतना कम उपयोग, कैसा दुरुपयोग करें श्वासों का। क्योंकि आपको पता है यदि हम इन अपनी श्वासों के द्वारा 1 बार भी नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं, 1 बार यदि हम सिर्फ नमो हरिहंतारम कहते हैं तो हमारे 50,000 वर्ष के पाप कट जाते हैं। 50,000 वर्ष के पाप सिर्फ नमो हरिहंतारम कहने से कट जाते हैं। और जब हम नमोकार मंत्र का 1 बार उच्चारण पूरे 5 पदों का कर लेते हैं तो 50 सागर के पाप कट जाते हैं। हम नहीं बता रहे, यह आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी धवला जी की 3री पुस्तक में लिखते हैं, जो 1 बार भी नमोकार मंत्र का भाव सहित पाठ कर लेता है उसके 50 सागर के पाप कट जाते हैं। अब इस श्वासें आपके व्यापार में लगी हुई हैं तो कौन से पाप कट रहे हैं? 50 सागर के पाप तो दूर, प्रतिदिन के पाप और बंद हो रहे हैं। आपको पता होगा ये लोक संज्ञा कैसी होती है। आपने एक कहानी भी सुनी होगी। एक व्यक्ति था, बारिश के समय में बाढ़ भी आई हुई थी, सेठ था, फिर भी क्या कर रहा था? लकड़ी इकट्ठी कर रहा था। रानी ने अपने महल से देखा था हमारे नगर में ऐसा भी कोई व्यक्ति है, शायद बहुत दुखी है, खाने को नहीं होगा, जो इतनी बरसात में लकड़ी इकट्ठी कर रहा है। रानी ने राजा से कहा था, राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया था, जाओ
करो, उस व्यक्ति से पूछो आपके लिए किस चीज की आवश्यकता है। ऐसी आपकी कौन सी मजबूरी है जो आप ऐसी बरसात में बाढ़ आई हुई है और आप लकड़ी इकट्ठा कर रहे हो। पूछा, मंत्री को बताया उसने, मुझे एक बैल चाहिए। अब वो बैल आपने सुनी है, हम पूरी कहानी नहीं सुनाएंगे, लेकिन बैल चाहिए। राजा के पास ले जाया गया, राजा से कहा, राजा ने कह दिया आपको जो भी बैल चाहिए वो ले लो। नहीं, मुझे जैसा बैल चाहिए है वह आपके राज्य में नहीं है। अब राजा सोचता है, उसके घर आता है, राजा सिर पर हाथ रखे हुए रह जाता है, क्योंकि सोने के खरगोश भी हैं, सोने की सारी वस्तुएं, फिर भी बैल एक है, किसका? सोने का, फिर भी लगे हैं। ऐसे ही आप हैं क्या? ऐसे ही प्रतीत होता है। सब कुछ होने के बाद भी कहीं आपकी और हम सभी की हालत ऐसी ही तो नहीं, हम भी उसी सोने के बैल की तलाश में हो। एक और मिल जाए, एक मकान मिल गया है, सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, उसके बाद भी और मिल जाए, और मिलके करोगे क्या? सुख से भोजन भी नहीं कर पा रहे, कहां? बारिश में भी नहीं। लेकिन आज हम आपको बता देते हैं, ऐसी किसी की मजबूरी नहीं है, ऐसी किसी की मजबूरी नहीं है कि 10 दिन तक वह बिजनेस ना करे और भूखा रहना पड़े। सभी लोग यदि 10 दिन तो ठीक, 1-2 वर्ष तक भी कुछ नहीं करें, तब भी इनको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो लोक संख्या है वह कैसी है? और आ जाए, लेकिन लोग कहां ले जाएगा? नरक में ले जाएगा, क्योंकि आचार्य भगवान हुआ स्वामी महाराज जी ने तत्व सूत्र के 6वें अध्याय में 15वें सूत्र में लिखा है, बहिवारम परिकृतम नारकस्य युषः। लिखा ना, बहुत आरंभ, बहुत परिक्रय जोड़ने से नरक आयु का अंत होता है। अब किसे होता है? जो बहुत आरंभ करता है, बहुत परिक्रय जोड़ता है, उसे नरक गति का अंत होता है। और जो अल्प आरंभ करता है, अल्प परिक्रय रखता है, मर्यादा कर लेता है, उससे मनुष्य गति का अंत होता है। अल्पारंभ परगतो मनुष्यस्य, यह भी 17वें सूत्र में कह रहे हैं, और 15वें में कह रहे हैं, बहुत आरंभ बहुत परिक्रय जोड़ने से नरक आयु का अंत होता है। आपको पता होगा, पिताजी ने कहा था, बेटा मैं बाहर जा रहा हूं, बेटा कोई लोहे की सलाई लेकर आए तो खरीद लेना। कहा था, पिताजी ने क्या कहा था? बेटा कोई लोहे की सलाई लेकर आए तो खरीद लेना। पिता छुपा रहा है बेटे से, मायाचारी भी चल रही है, चल रही कि नहीं? वो सलाई लोहे की नहीं है, वस्तुतः तो उस सलाई में सोना है। बेटे से छुपा रहा है, बेटा नहीं लेता है। इतनी महंगी सलाई लोहे की, इतने मूल्य में हम क्यों ले? नहीं लेता है। कुछ दिनों बाद पिताजी आते हैं, बेटा अपने सलाई ली क्या? नहीं पिताजी, वह इतने महंगी दे रहे थे। बेटा तुम्हें नहीं पता उसमें सोना
जाता और अपने पैरों को भी तोड़ लेता है ना? ऐसे कहीं आप तो नहीं, है ना? नहीं हो ऐसे। बस यदि ऐसा होता है तो अनंतानुबंधी रहती है। इसलिए अपन को ऐसा नहीं करना है। आपको पता होगा ये कि भाव स्त्रोत किसने लिखा है? और विशाखाहार धनंजय कवि ने। जिन्होंने विशाखाहार लिखा है धनंजय कवि ने, बेटी को क्या हो गया? सर्प ने काट लिया। माँ बेटी को लेकर मंदिर में पहुंच गए। लो संभालो अपना बेटा, अब तो पूजा पाठ में लगे रहते हो, स्वाध्याय करते रहते हो, संभालो। एक काट लिया है बेटे के लिए सर्प ने, ये मर गया है। लेकिन धनंजय कवि पूजा कर रहे हैं, पूजा नहीं छोड़ी, अधूरी नहीं छोड़ी। बेटा को तो बाद में देखेंगे। उन्होंने क्या कहा? पूजा करते रहे और भगवान से क्या कहते हैं? भगवान मैं कौन होता हूँ बेटे को बचाने वाला? यदि उसके आयु कर्म के निषेध शेष रह गए हैं तो बेटा बच जाएगा, उसका पुण्य होगा तो वह बच जाएगा। यदि नहीं होगा तो आपकी शरण में तो आ ही गया है। बस उसने पूजा भी नहीं छोड़ी, भगवान के ऊपर छोड़ दिया। भगवान हम तो आपकी पूजा कर रहे हैं, अब आपका काम है ठीक करना या नहीं करना। पूजा समाप्त हुई, गंदो रख लिया और बेटे के ऊपर क्या किया? छिड़क दिया। बेटा क्या हुआ? उठकर खड़ा हो गया। मां तो फेंक गई थी पिताजी के पास, तुम तो दिन भर पूजा में लगे रहते हो, कोई आपको परवाह ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, यदि हम पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो इससे बड़ी बड़ी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन हम थोड़े में घबरा जाते हैं कि क्या हो गया, पूजा तो कर रहे थे, पूजा जब कर रहे थे, पुण्य कार्य कर रहे थे, तो ये पाप कैसे उदय में आ गया? अरे सत्ता में पाप भी पड़ा हुआ है तो उदय में तो आएगा ही आएगा। तो ये ना सोच रहे कि पुण्य कर रहे थे इसलिए ऐसा हो गया, नहीं। क्योंकि आपको पता होगा यदि आप पुण्यात्मा होंगे, यदि आपके घर में आग भी लग जाएगी, लोग कहेंगे भैया आपके घर में आग लग गई, तो आप छोड़ के चले जाएंगे, पूजा अधूरी छोड़ के चले जाएंगे। अब लग तो गई है, क्या आपके जाने से बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी, लेकिन हम पहले दौड़ जाएंगे। लेकिन ये कैसे महान हुए हैं? वह भी अभी भी श्रावक हैं आपके जैसे ही। वो बीना के हैं, वह स्वाध्याय कर रहे थे। शीलचंद जी, उनके घर में आग भी लग गई थी। पंडित जी आए, पंडित जी बोल रहे थे बाबा जी आपके घर में आग लग गई है। बाबा जी क्या बोल रहे थे? लग जाने दो, बुझाने वाले बुझा रहे हैं। तो सच है ना, पुण्य है। यदि आप जाओगे भी अकेले करोगे क्या? पैसे भी आपको बाद में मालूम चला, यदि पुण्य था तो आपके पड़ोसी और लोग बुझाने लग जाते हैं। आप पहुंचेंगे भी तो करोगे क्या? सच है ना, बिल्कुल सच है। लेकिन पाप स्वाध्याय कर रहे हैं, यदि हम इतने निश्चितता से करते हैं तो पुण्य हमारी
क्या करेगा? रक्षा करेगा, करेगा नहीं? लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आपके यहाँ ऐसा होगा तो आप छोड़ के, लेकिन नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। पुद्गल में ही तो आग लगी है, आप में तो नहीं लगी है ना। इसलिए स्वाध्याय करना, पर लोभ को विराम दे देना, संतोष को धारण करना। अब जो हो गया है सो हो गया। हमारा पुण्य की यदि निषेध है, पुण्य का यदि आज पुण्य सत्ता में बैठा है तो कुछ होने वाला नहीं है। और ऐसे ऐसे महानुभाव हैं जो आज भी घर में रहते हैं और 24 घंटे में से 23 घंटे का मौन रखते हैं। और ऐसा नहीं आपसे कहीं बहुत बड़ा बिजनेस भी होगा, कितने नौकर लगे होंगे, हजारों नौकर भी काम कर रहे हैं, फिर भी घर में रह के 23 घंटे मौन रहते हैं। ऐसे महापुरुषों से हमें एक बार मिलना चाहिए। कैसे वे रहते होंगे, जिनके परिवार में 6 बहुएं होंगी और बेटे भी 6 हैं, उसके साथ साथ कितने बच्चे भी होंगे। क्या उनको कभी नहीं लगता होगा कि हम बाबा जी से बात करें? लगता है, पर बाबा जी का ऐसा नियम है कि कभी भी घर के लोगों से बात नहीं करते हैं। सिर्फ त्यागी व्रती आ जाते तो बात करते हैं। ये सब धर्म का प्रभाव है, क्योंकि हम उनकी कहानी, उनकी स्टोरी आप सबको पहले बता दिए हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि आप धर्म करोगे तो आपके पास संपन्नता नहीं आएगी। यदि आप धर्म करोगे, जितने संपन्न भी हो, इससे कहीं ज्यादा संपन्न हो जाओगे। करो तो, पर मांग के नहीं कि हम पूजन कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं तो हमें इतना मिलना चाहिए। क्योंकि हमने यही देखा है, लोग पहुंच जाते हैं महाराज जी लोगों के पास और कहते हैं, महाराज श्री ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं बहुत दान पुण्य कर सकूं। इसमें माया चारी छुपी है, छुपी ना। यह तो कह रहे दान पुण्य कर सको, लेकिन किस लिए? ऐसा महाराज जी कभी भी आशीर्वाद नहीं देंगे आप पाप करके धनार्जन करें और फिर दान करें। नहीं, आचार्य भवन आदि पुराण में कह रहे हैं, यदि आपके पास जो है उसमें से आप दान ना कर सको, एक दिन के रात्रि भोजन का त्याग कर दो और आप चाहे 1 लाख रुपए दान में देकर नाम कमा लो। नहीं, बराबर नहीं, लेकिन बराबर नहीं, नहीं, 1 लाख रुपए का दान करने वाला कम पुण्यशाली है, लेकिन वह ज्यादा पुण्यशाली है जिसने रात्रि भोजन का 1 दिन का त्याग कर दिया है। इसलिए नहीं सोचना कि हमारे पास धन है तो हम ज्यादा पुण्यशाली हैं। यदि आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है तो आप उससे कहीं ज्यादा पुण्यशाली हैं। इसलिए यह मत सोचना कि चौका लगाना है तो हमें बहुत सारे व्यंजन। यदि आप पाप से, लोभ से कमाया हुए धन से बहुत ज्यादा खिलाएंगे भी, वह कार्यकारी नहीं होगा, वह परिणामों में विशुद्धि पैदा नहीं कर सकता। आपसे यह जरूरी नहीं है, क्योंकि कौन से सकल कीर्ति महाराज जी ने कहा है, यदि आप घी से पके हुए व्यंजन भी खिलाएंगे तब भी वह कार्यकारी नहीं है। यदि आप अपने यहाँ का बिना लोभ का, शुचिता से, पवित्रता से, न्याय से, नीति से कमाया हुआ धन से यदि आप सूखे 2 दाने भी खिलाओगे तो वह ज्यादा कार्यकारी है और उसका पुण्य भी अधिक मिलेगा।
लेकिन लोभ के वश यदि आप ऐसा कमा रहे हैं और दान दे रहे हैं पाप करके, तो वह ज्यादा पुण्य देने वाला नहीं है, पाप ही होगा, पुण्य नहीं होगा। इसलिए यह सोच यदि जिनकी हो कि हम ज्यादा कमाएंगे फिर ज्यादा दान दे पाएंगे, तो ये एक साइड रख दो, क्योंकि हमारे पास जो है इसमें से हम अपना जीवन भी निकाल लेंगे, जितना है उतना दान कर सकते हैं। लेकिन इस लोभ मन है, लोभ कसाय मल को पैदा करती है, करती कि नहीं? इसलिए इन पाप रूपी मल है, मल का त्याग करना चाहिए। इसलिए यदि मल को अपने पास रखोगे तो कहां तक पवित्र हो पाओगे। इसलिए आज का दिन हमें उत्तम सोच का यही प्रेरणा दे रहा है। लोभ एक मल है, इस मल का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जहां पर मन डला होता है वहां से आप निकलना और बैठना पसंद नहीं करते हो। फिर जब आपके हृदय में आत्मा में लोभ कसाय विराजमान हो तो कहां तक पवित्र वस्तु विराजमान होगी, कहां तक विशुद्धि आएगी, कहां तक आपके हृदय में प्रभु वास करेंगे? नहीं करेंगे। पूजा तो तभी सार्थक है जब यह लोभ आपका घटे, तब पूरा नहीं घटेगा, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है लोभ का अंत 10वें गुण स्थान में होगा। अभी तो मुनि राजाओं के पास भी लोभ संज्ञा विराजमान है, उनका भी लोभ कब घटेगा? 10वें गुण स्थान में अनादि से चलाया आया है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा घटाने का प्रयास करें। आज उत्तम सोच धर्म है, संतोष को धारण करें और लोभ को घटाएं, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। बोलिए ओम नमः। खड़े हो जाएंगे। पूजा को ठानत जो तुम जान, सो नर जानत सुख पावे। तीर्थंकर की धुनि अलगने सुन, अंगे रचे चुन ज्ञान कन। सो जुड़वर वाणी सिर सुखदानी, ध्रुवन वाणी पूज्य भय। स्वामी प्रतिवाणी करण चरण जुड़्यामी जुड़ना, भक्त समझन वाणी व्युणमा। अनर्थ प्राप्ति अर्घन पामते, चेतन मूलाचार तुम्ही हो, समय सार तुम हो। कुंदे कुंदे के नियम निभाते, नियम सार तुम हो। आगम चक्षु महासंत के चैनो मन मेरा, तेरे पद चिन्हों पर गुरुवत रहेगा मन मेरा। ओम नमो हरिओम श्रीमदाचार्य प्रवृत्ति विभव सागर मुनि वरेभ्यो, अनार्य पद प्राप्ति अर्घन कामति स्वाहा। उदक चंदन चंदन कोटि कैचर सुदीप्त सुदो फल अर्घ्य। धवल मंगल वाणी हवा पुरे, जिन रहे माता जी मम्मे जी। अमृत प्रचार जन्म जी माता जी किरण में अर्घन कामति श्वास श्वास में तुझे बसाएं, हे जिन वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाएं, हे जिन वाणी माँ। पहला पल अज्ञान नाश, दूजा ज्ञान मिले। तीजा है ऋण श्रेणी निर्जरा,
से रखे। अरे बच्चे नहीं थे, बड़े भी तो बच्चे होते